हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुँच गए नवरात्रि के अंतिम पड़ाव पे, यानी कि हवन करने पे। और आज हम जानेंगे माता की बिल्कुल आसान हवन विधि। देखिए, आपने कौन सी पूजा किया, क्या किया, कैसे पूजन किया, वो महत्व नहीं रखता है। अगर आप पूर्णाहुति अच्छे से कर देते हैं, हवन अच्छे से कर देते हैं, तो माता सारी पूजा स्वीकार करती हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है कि माता और चाहे कोई भी देवी देवता हमारे हो गए, वो अग्नि के मुख से जो भोजन होता है वो बहुत तेज़ लेते हैं। तो हवन करना बहुत ही उत्तम काम होता है और हवन हमें तेज फल देता है। तो चलिए, आज हम जानेंगे कि कैसे विधिवत आप विधि विधान से नवरात्रि का हवन कर सकते हैं। और गारंटी देती हूँ, आप बिना किसी से आराम से हवन कर सकते हैं। और इस तरीके से हवन करने से निश्चित रूप से माँ की कृपा बरसेगी ही बरसेगी। तो सबसे पहले तो किस तरीके से आपको हवन करना चाहिए। हवन करने में कुछ गलतियां होती हैं जो नहीं करना होता है। जो मंत्र आप जपे हैं या मंत्र कोई नहीं जपे हैं, तब भी आप नवार्ण मंत्र से हवन कर सकते हैं। कभी भी कवच के मंत्रों से हवन नहीं किया जाता है। कवच के मंत्रों से हवन करने पे नुकसान होता है। तो पहला तो ये नियम है जो कि आप लोग समझ जाइए। सामग्री क्या लगेगी तो देख लीजिए। हवन करने के लिए आप एक मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, या पहले से हवन अगर आप कर रहे हैं तो उस पात्र में भी आप शुद्धिकरण करके कर सकते हैं। नया लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हवन सामग्री हो गई हमारी। अभी कुछ चीज़ें इसमें मिलाऊंगी तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ भोग लगाने के लिए ले लीजिए, और कुछ फल वगैरह है तो वो ले लीजिए। और घी चाहिए, कुछ आहुतियाँ हम घी की देंगे। हल्दी है, रोली है, अक्षत है, और एक दीपक, जो कि ऊपर दीपक माँ के पास जल रहा है। ऊपर दीपक माँ के पास जल रहा है तो ऊपर दिया माँ के पास जल रहा है, अखंड दिया। तो आपको अन्य दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। आप जल रहा है तो ठीक है। और कोशिश करिए कि जो हवन आप कर रहे हैं वो माँ के सामने करें। तो सबसे पहले तो हम जल उठा लेंगे और सभी सामग्रियों का शुद्धिकरण करेंगे। ठीक है, तो सभी सामग्रियों का शुद्धिकरण करेंगे। ओम अपवित्रो पवित्रो वा ऐसे बोलते हुए सभी जो सामग्री हैं सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क देंगे। ये शुद्धिकरण हो गया। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे आचमन। क्योंकि हवन करना, पूजन करना, सबसे पहले शुद्ध होना अंतर और बाह्य दोनों तरीके से है। तो बाह्य तरीके से तो हम नहा धो करके साफ हो जाते हैं, और अंदर से कैसे शुद्ध होंगे तो भगवान विष्णु के नाम से। तो 3 बार जो है हाथों में जल लेंगे। देखिए, हाथों में जल लेकर अपने मुख में पी जाएंगे। ठीक है, 3 बार हाथों में जल लेंगे। देखिए आचमनी कैसे करते हैं। एक बार, और इसे पी जाएंगे। चौथी बार जल लेकर के इसे अपना हाथ धो लेंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु का नाम लेकर के जब आप इस प्रकार से जल को ग्रहण करते हैं तो इससे आपका शरीर अंदर से शुद्ध हो जाता है। अब आप किसी भी हवन पूजन के करने के लायक हो जाते हैं। तो आचमन हमारा हो चुका। अब हवन किस लिए आप करना चाहते हैं उसका संकल्प करिए। तो संकल्प में थोड़े से अक्षत होना चाहिए, थोड़ा सा फूल। तो जैसा कि मैं ये जब वीडियो बना रही हूँ तो रात है और इस समय फूल मिलना मुश्किल है, तो मैं थोड़ा सा जल ले लूँगी, थोड़ा सा अक्षत ले लूँगी, और जो है हवन का संकल्प करूँगी। तो हवन हम नवरात्रि की, तो दोस्तों हवन जो हाथों में थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, जल ले लीजिए, और थोड़ा सा हाथों में जल ले लीजिए, थोड़ा अक्षत ले लीजिए। और हवन किस लिए कर रहे हैं तो जैसे मंत्र जपा आपने या नवरात्रि की पूर्णाहुति कर रहे हैं तो अपना नाम बोलिए, स्थान बोलिए, गोत्र बोलिए, और कहिए कि हे माता, आपकी कृपा हो नवरात्रि की पूर्णता के लिए मैं ये हवन कर रहा हूँ। ऐसा बोल करके सामग्री को वहीं छोड़ दें। ठीक है, ये हवन का संकल्प होता है जो हवन के पहले लेना अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर कर लें। अब हवन का संकल्प हो गया। अब हम करेंगे हवन कुंड की पूजा। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं बताती हूँ आपको। थोड़ा सा पहले तो रोली को गीला कर लेंगे, और थोड़ा सा हल्दी को गीला कर लेंगे, और यहाँ पे बना लेंगे स्वास्तिक। देखिए, आप लोगों को शायद ये उल्टा दिखे, क्योंकि कई बार जो है वीडियोज़ में पूजा विधि बताने में स्वास्तिक वगैरह उल्टा दिखने लगते हैं, तो लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि मैम उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। तो घबराना नहीं है, ये केवल उल्टा दिखता है, होता नहीं है। तो स्वास्तिक बना लेंगे नीचे हम, और उसके बाद स्वास्तिक पे थोड़ा फूल, थोड़ा अक्षत, ये सब डाल देंगे, और थोड़ा सा फूल, अक्षत, जो भी चीज़ें हैं उस। तो
दोस्तों ऐसे करके हमारी अग्नि प्रज्वलित हो गई। अब ध्यान दीजिए कि अग्नि पहले प्रज्वलित करना है, उसके बाद आम की लकड़ियां हैं या गाय के गोबर के उपले हैं जो हैं आप उन्हें सजा दीजिए इस अग्नि के ऊपर। तो पहले सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, उसके बाद आप जो है इनके ऊपर सजा दीजिए। ठीक है। अब इधर देख लीजिए थोड़ा सा, इधर ये है हमारी हवन सामग्री। हवन सामग्री है तो हवन सामग्री बढ़िया से धुल लीजिए। बाज़ार से मंगाने से अच्छा है आप घर पे अच्छे से तिल ले लीजिए, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें ड्राई फ्रूट मिला दीजिए। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मिला दीजिए, थोड़ा चीनी मिला दीजिए, चीनी मैं पहले का मिला चुकी हूँ, और थोड़ा उसमें घी मिला दीजिए। अब एक नंबर की जो बढ़िया हवन सामग्री होती है वो अब आपकी तैयार हो चुकी। अब आपको केवल हवन करना है। देखिए तो ये एक बहुत बढ़िया हवन सामग्री घर पे तैयार हो जाती है। और चलिए अब हम विलम्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल विलम्ब नहीं करेंगे। अग्नि हमारी प्रज्वलित हो चुकी हैं। अब थोड़ा हम अग्नि का पूजन कर लेंगे। तो अग्नि को थोड़ा हल्दी, अक्षत, कुमकुम से उनकी पूजा कर लेंगे, क्योंकि बिना अग्नि के पूजन के हमारी जो हवन हो वो स्वीकार नहीं होता है। तो ये काम हमें ज़रूर से कर लेना है। अग्नि पूजन करें, अग्नि देवता से प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव हमारी पूजा हमारे देवता तक, हमारे अभिष्ट तक, हमारे इष्ट तक पहुंचा दीजिएगा। ऐसी कोशिश करिए। और दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो, थोड़ी भी मदद मिल रही हो, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। और हाँ, आपको अच्छी लगे तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। और अग्निदेव को हम प्रसाद भी चढ़ा देंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे। और प्रसाद चढ़ा करके जो भोग प्रसाद की चीज़ें जो आप अग्नि में डाल सकते हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। अग्निदेव का पूजन हमारा पूर्ण हो चुका, क्योंकि सबसे पहले तो हम अग्नि पूजन करेंगे, क्योंकि वही जो है हमारी पूजा को देवता तक हमारे पहुँचाएंगे। उसके बाद क्या करना है कि अब आप घी की 5 आहुतियाँ देंगे। किसके नाम से? तो गणेश जी के नाम से। तो ओम श्री गणेशाय नमः। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी कोई हवन करिए तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, इस तरह से मुद्रा बनाइए। इस हाथ का, इस उंगली का और इस उंगली का किसी भी पूजा में प्रयोग नहीं होता। तो जो मुद्रा बनेगी हमारी, इस प्रकार इस तरह से हम हवन करेंगे। ये आप ध्यान रखिए। इसे मृगी, तो इसे मृगी मुद्रा बोलते हैं दोस्तों। ये दोनों उंगलियां कभी भी पूजा में प्रयोग नहीं आना चाहिए ऐसे। ठीक है। तो इस तरीके से ले लीजिए आप। और इससे एक बार मैंने किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो मैं आपको बार बता रही हूँ। आप श्री गणेश जी का नाम लेते जाइए, ओम गणपतये नमः ऐसे बोलते जाइए। उसके बाद नवग्रह के, तो आप चाहें तो नवग्रहों का अलग अलग, ओम रवियाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पताय नमः ऐसे बोल सकते हैं। या फिर ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करावन्तु स्वाहा ऐसे बोल के आप चढ़ा सकते हैं। अब इस तरह से मैंने बता दिया। अब उसके बाद आप अपने इष्ट देव का जो मंत्र है वो बोल सकते हैं। आप माता रानी का जो मंत्र जपे हैं, जैसे मान लीजिए ओम ह्रीं दूं दुर्गाय नमः। देखिए आहुति हमेशा इस प्रकार आप डालिए जैसे किसी बच्चे को आप खाना खिला रहे हैं। इस तरीके से आप ध्यान रखिए, क्योंकि गलत तरीक़ा से हवन करने पे देवता को स्वीकार नहीं होता है। तो हमेशा हवन इसी प्रकार आप डालें कि जैसे आप किसी बच्चे के मुख में भोजन, क्योंकि अग्नि जो है देवताओं तक पहुंचाने का माध्यम है। और आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप हवन को इस तरीके से करिए कि जिससे आपके देवता प्रसन्न हो सकें। ओम ह्रीं दूं दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं दूं दुर्गाय नमः। तो जितनी मंत्र आप कम से कम, जैसे मान लीजिए आप प्रतिदिन 1 माला जपे हैं, तो कम से कम कोशिश करिए कि 1 माला आप मंत्र आप जपें। और हाँ, कभी भी बुझी हुई अग्नि में आपको हवन नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आपकी जान जाइए आप। और माता दुर्गा के मंत्रों को बोलते जाइए। हो सके तो कोई एक व्यक्ति माला पकड़ ले और कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो मंत्र जपे। और किसी कारण से बीच में जैसे अग्नि मंद पड़ रही हैं, तो आप परिवार में किसी को रख लें जो अग्नि को एक व्यक्ति देखता रहे और दूसरा व्यक्ति जो है मंत्र बोलता रहे।
तो सब मिला जुला के अगर 2-3 लोग मिल करके करते हैं तो चीज़ें बहुत कायदे से बहुत अच्छी तरह से हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैं बता रही हूँ, अभी जल्दी है कि क्योंकि आपको हमेशा इस तरीक़ा से देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप हवन करते समय एक कोई व्यक्ति हमेशा मंत्र बोलता रहे, दूसरा आहुति देता रहे। अगर एक व्यक्ति करेगा तो थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन कर आप ज़रूर लेंगे। हवन अष्टमी में करें या नवमी में, ये भी बहुत दुविधा की स्थिति रहती है। तो आप किसी भी, जिस दिन आपका दुर्गा पाठ पूरा हो गया और जिस दिन आपकी पूजा पूरी हो गई, आपका अष्टमी नवमी किसी भी दिन कर सकते हैं। हवन करने के बाद ही आप कन्याओं को भोजन कराइएगा। और आप खुद का जो कलश विसर्जन होता है, वो कलश विसर्जन की वीडियो आपको मिल जाएगी। और सारी, जैसे अष्टमी को व्रत करना है आपको, अष्टमी का कब करना है, नवमी का कब करना है, इसकी सारी वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है। और मैं जैसे बोल रही हूँ, आप बोलते हुए हवन मत करिएगा, आप जो है मंत्र बोलते रहिएगा। मैं केवल बता रही हूँ आपको, इसलिए इस तरीक़ा से आपको करके दिखा रही हूँ। आप लोग ऐसे कदापि मत करिएगा, हमेशा मंत्र बोलते हुए ही हवन करना चाहिए, तभी जाकर माता देवी प्रसन्न होती हैं। तो कल जब हवन आपका ख़त्म हो जाए तो हम करेंगे पूर्णाहुति। तो अभी हमारी जितनी हवन सामग्री, कोशिश करिए कि हम इतना हवन सामग्री बना लें कि जिसमें कि हम पूरा हवन हमारा कम से कम 108 बार, एक माला हवन हमारा हो जाए। इतना हवन सामग्री हो जानी चाहिए हमारी। उसके बाद जब हमारा हवन हो जाए तो पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णाहुति कैसे करेंगे वो मैं बता रही हूँ। और दोस्तों, अष्टमी के व्रत को लेकर अगर आपके मन में भी दुविधा चल रही है तो उसके लिए चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो बाकी सारी नवरात्रि की वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है। अब जो बच्चा हवन सामग्री वो अपनी तरफ आगे करके अग्नि में डाल देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पूर्णाहुति कैसे करेंगे। तो देखिए, पूर्णाहुति में एक सुपारी होती है, वो जो कि घी में डुबा दिया जाता है, और 2 लौंग और 2 इलायची, ये पूर्णाहुति के तौर पे अग्नि में डाला जाता है। तो देख लीजिए, इन सबको लेकर के ओम पूर्णाहुति बोल दिया जाता है। ओम पूर्णाहुति। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपका कि आपका ये हवन जो है आपका पूर्ण हो चुका है। अब आप करेंगे कन्या पूजन। कन्या पूजन नहीं करते हैं तो अब इसके बाद आप आरती करिए। आप आरती करिए माँ की, और आरती करके अब थोड़ा सा आप कलश हिला दीजिएगा। कलश हिला के आपका पूजा पूर्ण हो गया। तो ये सरल विधि है नवरात्रि में हवन करने की। अब चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। तो ये सरल विधि थी दोस्तों, जो मैंने आपको हवन में करके दिखाया। उम्मीद करती हूँ कि इस विधि से आपको काफ़ी लाभ होगा। आप इस नवरात्रि में हवन को लेकर कंफ्यूज, दुविधा में नहीं रहेंगे। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।